एक दिन माँ ने पूछा कि बेटा आज ख्वाब में क्या देखा। तो उन्होंने कहा, अम्मी आज ख्वाब बंद आंखों से नहीं खुली आंखों से है देखा। एक बड़ी सी इमारत पे मेरे प्यारे माँ बाप का नाम देखा। मेरे लोगों के लिए कोई बड़ा सा काम देखा। मेरे बच्चों और अपनों के दिलों में मेरे लिए मोहब्बत और एहतराम देखा। और जब जब मेरी हिम्मत टूटी तो मेरे खुदा और उसके रसूल को मेरे साथ देखा। जब आए वो कहकर इक़रा बिस्मिकल लज़ी, उसी लौ की तपिश से मेरे दिल में कुछ कर गुजरने की आग जली। कोई ऐसा काम कर जाऊं, कोई ऐसा दिया जलाऊं जो बुझने पर भी रोशन हर घर का चमन कर जाऊं, जो बुझने पर भी रोशन हर घर का चमन कर जाऊं। जनाब इकबाल हुसैन बानेगर साहब, a visionary, a pioneer. In the heart of every child, a dream he did ignite, a beacon shining ever so bright. With his school and college, he paved a way for a future where knowledge holds sway. अपने सुनहरे ख्वाब को हकीकत में उतारने का सफ़र आज से 25 साल पहले सन 1999 गुलिस्तान पूजा नगर में छोटी सी जगह पर स्कूल खोलने से किया। शाना बशाना कांधे से कांधा मिलाए उनके साथ खड़े रहे उनके चचा जनाब गुलाम दस्तगीर साहब और उनके मजबूत सहारे उनके भाई जनाब अब्दुल रहमान बानेगर, जनाब खालिद बानेगर, जनाब फारूक बानेगर और जनाब मूसफ बानेगर। और उन्हें साथ मिला जनाब असलम परवेज, मरहूम मिनाज फरीद साहब, जनाब NM फारूकी साहब और मरहूम फारूक कालीवाला साहब का। लेकिन अब उन्हें कई आजमाइशों का सामना करना था। छोटी जगह, प्रॉपर प्लेग्राउंड की कमी, कम स्टाफ, सामने रेलवे ट्रैक और न जाने कितनी अड़चनें। लेकिन वो आजमाइशें, परेशानियां, अड़चनें, तकलीफें चट्टानों की तरह भले सामने आती, लेकिन उस अजीम ख्वाब के आगे बेमायने हो जाती। आखिर उन्हें इल्म की शमा को जलाना था, हर बच्चे को काबिल जो बनाना था। कुछ इसी तरह वक्त बीता और साल आया सन 2005 जो अपने साथ लाया उम्मीदों की नई लहर। अब यहाँ सपनों में रंग भरे जाने लगे। 7 दुकानों में सिमटी एक छोटी सी स्कूल अब बड़ी सी इमारत बनने जा रही है, जहाँ बड़ी जगह, प्रॉपर प्लेग्राउंड और ज़्यादा स्टाफ, हॉल, लैब्स, लाइब्रेरी जैसी हर सहूलत मयस्सर होनी थी। पर मुश्किलें अभी कम नहीं थी, मेहनत अभी और भी करनी थी और नींव रखी गई। वो हर एक ईंट अपने आप में एक मिसाल थी। डटे रहने, हौसला न हारने की, मेहनत की, उम्मीदों की, जहां आने वाले कल में हर बच्चा आगे बढ़े, किसी बुरे हालात के मारे तालीम से महरूम न रहे। इस सफर में कमेटी का भरपूर तरीके से साथ रहा मिस्टर गिलबर्ट मेंडोंसा और लेट मिस्टर भाचंद्र, जिनके साथ की वजह से 11 दिसंबर 2006 बानेगर इंग्लिश हाई स्कूल का मिस्टर गिलबर्ट के हाथों इनॉग्रेशन हुआ और बानेगर इंग्लिश हाई स्कूल बनी फुल्ली गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। अब जब स्कूल बन चुकी तो इसे और बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए काबिल और मजबूत कांधों की जरूरत थी और वो काबिलियत को पहचाना इकबाल साहब ने मरहूमा मोहतरमा जाहिदा शेख मैम ने, जो उन दिनों पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल में टीचर हुआ करती थी। इकबाल साहब के इसरार पर वो बानेगर इंग्लिश हाई स्कूल की प्रिंसिपल बनी
मोहतरमा जाहिदा साहिबा ने इतने कमाल तरीकों से स्कूल को संभाला कि स्कूल कामयाबी की तरफ बढ़ती चली गई। स्कूल की तरक्की में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अफसोस कुछ वक्त बाद उनकी सेहत गिरती चली गई। अब वक्त ऐसा आया कि उन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ने लगी, लेकिन अपना फर्ज निभाने से वो कभी नहीं चूकी। कभी कभी डायलिसिस के बाद उनके कदम साथ नहीं देते, फिर भी जज्बा उनका ऐसा था कि ये मजबूरी भी उन्हें ना रोक सकी। वो व्हील चेयर के सहारे स्कूल आया करती थी। ऐसी बेशुमार हौसले और हिम्मत वाली खातून 1 अप्रैल 2021 को इस दुनिया से रुखसत हुई। उन्होंने अपने 22 साल इस इंस्टीट्यूशन को दिए और अपने आखिरी वक्त तक एक उम्दा प्रिंसिपल की पहचान बनी रही। अब तक बात तो यहाँ स्कूल की थी, पर इसके आगे क्या? नया नगर में कोई कॉलेज फैसिलिटी नहीं थी, इसीलिए कई बार कॉलेज दूर होने की वजह से वालिदैन अपने बच्चों को, खास करके बेटियों को, दूर कॉलेज भेजने से परहेज किया करते थे। ये बात इकबाल साहब को परेशान किया करती थी, क्योंकि बच्चियों का पढ़ना लिखना माशरे के लिए बेहद ज़रूरी है। आखिर वही तो हैं जो अपनी आने वाली पीढ़ियों को खूबसूरत मुस्तकबिल के सांचे में ढालती हैं। इकबाल साहब का ख्याल था कि हमारे इलाके में बच्चियों के लिए कॉलेज शुरू किया जाए। इस पर एडवाइजरी कमेटी ने सलाह दी, मगर हमारे वो लड़के जो कई वजह से पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उनका क्या? वो तालीम कैसे पूरी करें? और फिर फैसला हुआ कि जूनियर कॉलेज खोला जाए, जिससे लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के और लड़कियां दोनों फैज़ उठा सकें। इसी नेक नियत से 12 जून 2011 में हफीज़ा बानेगर जूनियर कॉलेज की इब्तिदा हुई। अब बिना किसी परेशानी के अपने नज़दीक इलाके में ही तालीम जारी रखने का सबको मौका मिला। ये हमारे मीरा रोड नया नगर का पहला जूनियर कॉलेज था, जिसकी एक जिंदा मिसाल ये है कि स्कूल कॉलेज ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी सड़क का नाम बानेगर लेन पड़ गया। इस हसीन सफ़र से शुरू से जुड़े कुछ ऐसे सितारे जो आज हमारे बीच नहीं, लेकिन जिनकी चमक से ये इंस्टीट्यूशन मज़ीद रोशन हुआ और जगमगाया। इन्होंने कई साल बानेगर इंस्टीट्यूट को मजबूती देने में अपना अहम किरदार निभाया। ये वो सितारे हैं जिनकी यादों की रोशनी आज भी हमारे दिलों में जगमगाती है और हमेशा यूं ही जगमगाती रहेगी। वो सितारे हैं संतोष अंकल, रेशमा मिस, नसरीन मिस, शुभांगी मिस और तंजीला मिस। जनाब इकबाल साहब का ख्वाब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ और इसी बीच वो दिन आया 26 अगस्त 2015, जिस दिन इकबाल साहब हमें अलविदा कह गए। 25 सालों का ये लंबा सफ़र जो भरा रहा उतार चढ़ाव से, गम और खुशी से, खट्टी मीठी यादों से, गवाह है कि आने वाले कई साल हम इसी मजबूती से हंसते खेलते, सीखते सिखाते अपने इंस्टीट्यूट को और ऊंची बुलंदियों पर पहुंचाएंगे, ताकि मिल सके हमारे बच्चों को तरक्की की परवाज़ और वो अपनी इल्म के दम से इस दौर को बदल कर दिखाएंगे, इस जहां में अपना बड़ा नाम कर जाएंगे।